Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. हमको मन की शक्ति देना, मन भी जय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। ये मैं स्पेशली कहना चाहूँगी उन पेरेंट्स को जो कि अपने बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। जैसे 5 उंगलियां, सबकी अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है। आप ये नहीं कह सकते कि ये थंब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ये पॉइंटर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ये पिंकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हर बच्चा यूनिक होता है, उसमें अपनी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है आपका बच्चा गाने में बहुत अच्छा हो सकता है एनालाइज बहुत अच्छा करता हो सकता है वो केयरिंग बहुत हो। इसलिए आप अपने बच्चे को बूस्ट अप कीजिए, उसमें कॉन्फिडेंस भरिए और कोशिश कीजिए कि आप जो उससे करवाना चाहते हैं प्यार से करवाइए, पोलाइटली करवाइए। इससे वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा और ध्यान से सुनेगा। मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका मेहता और लेकर आई हूँ आपका फेवरेट प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे। मिल्खा सिंह ने जब पाकिस्तान में रेस जीती थी तो एक ही बात कही थी तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से कि मैं चाहता हूँ मेरी इस जीत पे पूरे देश में एक दिन की छुट्टी की जाए। और आपको पता है नीरज चोपड़ा जिन्होंने जैवलिन थ्रो में इंडिया का गोल्ड मेडल जीता है, उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने मैसेज दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गेम्स के साथ जुड़ें और उनके इसी जज्बे को, उनके गोल्ड मेडल को, उनकी हिम्मत को सलाम करते हुए 7 अगस्त का दिन अब से ऑब्जर्व किया जाएगा एज जेवलिन थ्रो डे के नाम से। एंड आपको एक और बात बताऊं जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उसेन बोल्ट आप जानते हैं ना, दुनिया का फास्टेस्ट स्प्रिंटर, उन्होंने नीरज को इंस्टाग्राम पे बधाई दी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस दी हैं। देखिए मेडल तो हर कोई जीता है, गोल्ड मेडल भी बहुत लोगों ने जीते होंगे, मगर इतनी बढ़िया स्पिरिट के साथ। और जब उन्होंने अपना विनिंग वाला थ्रो किया था, उनको पता था कि मैं जीत चुका हूँ और उनका जो विक्ट्री साइन था, उनका जो विक्ट्री जेस्चर था, दैट वाज अमेजिंग। कैसे इतने ट्रिमेंडस प्रेशर में भी उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया। ये हमें ये सिखाता है कि कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी है, जीत आपकी ही होगी। हाय बच्चों, आपको पता है आजकल जो बच्चे हैं, स्पेशली टीनेजर्स आपके जैसे, वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। क्या खाना है, अगर कोक पीनी है तो डाइट कोक पीनी है, अगर आपने बर्गर खाना है तो लेटस वगैरह डाल के खानी है, खूब सारी वेजेस डाल के खानी है, और अगर आपने मंचूरियन खाना है तो उसमें बहुत सारी वेजेस होनी चाहिए। ये सब क्यों? क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस होना कोई बुरी बात नहीं है, कैलोरी कॉन्शियस होना ये आज के टाइम का डिमांड है। आपको पता है हैदराबाद की आपको स्टेयर्स दिखाती हूँ, वहाँ पे हर स्टेप पे लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप आप 0.5 कैलोरीज लॉस करोगे, उसके ऊपर का स्टेप आपकी 1 कैलोरी इससे चली जाएगी, उससे ऊपर ऐसे हर स्टेप पे कैलोरीज बनी हुई हैं। अब जो बंदा चढ़ेगा, मेरे जैसा बंदा चढ़ेगा तो कहेगा यार 4 स्टेप और चढ़ लेते हैं और कैलोरीज बर्न्स हो जाएंगी। तो ये जो कैलोरी कॉन्शियस एक माइंड सेटअप है, अगर आपका होगा तो आप रहेंगे हमेशा हेल्दी, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। आपको पता है जो स्नेक्स की आईलिड्स नहीं होती हैं, इसलिए कभी वो ब्लिंक नहीं कर पाता है, वो सिर्फ करता है। आपको पता है ऐसे जैसे मॉनसून का टाइम चल रहा है, बरसातें हो रही हैं, तो जो ग्रीन ग्रास बहुत ज़्यादा होता है, कहा जाता है वहाँ नहीं जाना चाहिए। और अगर आपको हिसिंग की आवाज़ आ रही है की, तो उस जगह से थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर स्नेक हो, कोई पुराना फर्नीचर पड़ा हो या कोई पुराना बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है या कहीं कोई स्टेशनरी पड़ी है, तो वहाँ पे सांप एक जगह बनाकर रह सकता है। खैर ये तो सांप की बात हुई। आपको 2 ऐसे लोगों के बारे में बताती हूँ जिन्होंने दुनिया को भर भर के हंसाया है। पेट में दर्द करने वाली हंसी जो उन्होंने हमें दी है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, मगर वो भी एक शब्द बोले बिना, विदाउट मेकिंग अ सिंगल वर्ड फ्रॉम देयर माउथ, उन्होंने दुनिया को हंसाया है और खूब हंसाया है। और ये दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं, कौन आप बताइए? मिस्टर बीन्स एंड चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन के बारे में मैं आपको बताती हूँ, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उनकी माँ बहुत गरीब थी, कई बार तो ऐसे होता था रात को खाना खाने का भी उनके पास सामान नहीं होता था, मगर उनकी माँ एक बड़ी अच्छी स्टोरी टेलर थी और वो
मतलब किराए के मकान में रहते थे, उसके फादर नहीं थे, 4-5 भाई बहन, गरीबी इतनी कि कुछ खाने को भी नहीं है, मगर माँ रात को सोने से पहले कहानियाँ बड़ी अच्छी सुनाती थी। तो चार्ली चैपलिन ने ये बात अपनी माँ से सीखी कि जब कुछ भी ना हो तो भी खुश रहा जा सकता है। एंड यू नो व्हाट, जो उनके आसपास वाले लोग थे वो हैरान होते थे कि इतने गरीब हैं, इन बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं मिलता, पर किस चीज़ की खुशी है, ये इतना खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि उनकी फैमिली एक थी, वो अपनी फैमिली से प्यार करते थे और उनकी मदर बहुत केयरिंग थी। और चार्ली चैपलिन कहते हैं कि आज मैं जो भी हूँ, काश मेरी माँ जिंदा होती है सब देखने के लिए। एंड यू नो व्हाट, जब चार्ली चैपलिन को ऑस्कर अवार्ड मिला तो सबसे ज़्यादा आज तक की लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग ओवेशन उनको ही मिली। तो ज़रूरी नहीं है जो हंसते हैं वो वाकई हंसना चाहते हैं, हो सकता है कि कोई अपना रोज़गार कमाने के लिए भी हंसता हो, मगर जो कोई भी आपको हंसाता है उसके लिए दिल से दुआ ज़रूर कीजिए। चाइना के वुहान की जो लैब है, वहाँ की अब एक जो हेड वहाँ पे साइंटिस्ट हैं, उनको बैट वुमन के नाम से भी जाना जाता है। बैट वुमन का ये कहना है कि आने वाले टाइम में ऐसे वेरिएंट्स जो कोविड के हैं वो आते ही रहेंगे, इसलिए सारे ह्यूमंस को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। यू नेवर नो कब कोई नया वेरिएंट आ जाए और आपको फिर कोविड का खतरा हो जाए। अब तो ये हमारी लाइफ के साथ साथ चलना ही है। सो मास्क का और सैनिटाइजर का परहेज बिल्कुल भी मत कीजिए और वैक्सीनेशन ज़रूर लगाइए। चाइना की आपको एक और बात बताती हूँ, चाइना का जो नेशनल स्टेडियम है वो बिल्कुल बर्ड के नेस्ट से इंस्पायर है, वैसे ही ताना बाना बुना हुआ है और देखो इसको वाकई पहली बार में लगता है इतना बड़ा नेस्ट, और इसकी सीटिंग कैपेसिटी है 91,000, मगर वो इतना प्यारा बना हुआ है, बर्ड की नेस्ट की याद आ जाती है। अच्छा, जब बेया पक्षी है वो जैसे अपना घोंसला बनाता है, यहाँ एक और बर्ड है कुकू बर्ड जो मिट्टी से अपना घोंसला बनाता है बीन के आकार का, तो उसको देख के लगता है ना कि इंजीनियरिंग नहीं की है मगर फिर भी दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर है ना कुदरत कमाल। कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जितना आप अपने मम्मा से प्यार करते हो, मम्मा उससे ज़्यादा आपसे प्यार करती है। और साइंटिफिकली ये प्रूफ, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई टेंशन है तो मम्मा को हक करो, आप अपने आप बिल्कुल कूल फील करोगे और ऐसे लगेगा कि दुनिया में तो कोई टेंशन है ही नहीं है। आइए आपको बहुत प्यारी वीडियो दिखाती हूँ, इसको देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मम्मा को ज़ोर से जफ्फी डाल के कहिए, मामा आप जो कहोगे हम आपका कहना मानेंगे, है ना। चलिए अब मोनिका कहेगी टेक केयर ऑफ़ योर गुड सेल्फ, अच्छे बच्चे बनना है, लाइफ में आगे बढ़ते जाना है और हर रोज़ नई चीज़ सीखनी है ताकि ये आपके आने वाले टाइम में आपकी हेल्प कर सके। टेक केयर, बाय बाय। अम्मी मुझे ना मेरी टाई नहीं मिल रही। दरवाजे के पीछे लटकी है। अम्मी अम्मी मुझे लंच में ना सारा आज। सुनो ना, अब घड़ी नहीं मिल रही है। तकिए के नीचे देखा? अरे हाँ, अम्मी सुना ना। सारा बेटा, तुम्हारा ड्राइवर वेट कर रहा है। बस अब वो निकल रही हूँ, 2 मिनट। ये लंच आपका, अच्छे से खा लेना। I'll see you. Bye. आयान तुम्हारे घर से लंच बॉक्स आए हैं। आयान बेटा, कभी ये मत समझना कि तुम्हें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हें कब किस चीज का दिल करता है। क्लिनिक से इमरजेंसी कॉल आई थी अयान, अम्मी निकल चुकी हैं। बेटा, एग्जाम लिखने से पहले एक बात समझ लो, तुम्हारे मार्क्स कम हो या ज्यादा, अम्मी का प्यार कभी कम नहीं होगा। अब बगैर चश्मे के खेलेंगे तो यही होगा ना अब्बू। अरे 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। क्या हुआ? अयान, अगर गलती मान लेने की ताकत हो तो गलती माफ हो सकती है।
बता दूं? अच्छा हुआ टूट गए, वैसे भी काफी पुराने हो गए थे। कल नए ले आते हैं, तूने मेरा रबर क्यों लिया? मैंने नहीं लिया। मैंने झगड़ा नहीं किया, आपको कैसे मालूम है? मुझे प्रिंसिपल ने फोन करके बताया कि तुमने झगड़ा किया। हाँ, सॉरी बहुत छोटी सी चीज है अयान, पर कभी कभी बड़े कमाल कर जाती है। सॉरी। नाश्ता अच्छे से कर लेना, ठीक है? अम्मी, आप ही ने कहा था ना कि मीठी चीज शेयर करने से और भी मीठी हो जाती है। दिल का एक टुकड़ा दिल दुगना कर गया, दिल का एक टुकड़ा दिल दुगना कर गया। एक लम्हे को ऐसे बांटा, सारा कर